पिछली एपिसोड में आपने देखा। आज हमारे पास आप लोगों के लिए 2 सरप्राइजेज हैं। हमारे पास आज एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है। You may open your mystery boxes now. आज हम करेंगे 3 एलिमिनेशन। इट्स एन एलिमिनेशन। This is your time. Assalamu alaikum and welcome everybody to yet another episode of Chef Icon Pakistan. मैं हूँ अनुशे अशरफ. We've come to the semi-finals of this cooking competition और हमारे 2 contestants एक बार फिर जो हैं यहाँ से घर जाएंगे. इतने करीब आके भी जाना. And of course 20 लाख रुपए का जो इनाम है वो उनके करीब आते हुए उन्हें नजर आ रहा है. 10 लाख रुपए हमारे रनर अप के लिए हैं, तो ये बहुत बड़े इनाम हैं. हमारे जजेस एक बार फिर मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं. कंटेस्टेंट्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, चारों के चार. अस्सलाम वालेकुम जी. रायान, इरफान, टेंशन, अब तो कोई हंसी मजाक की भी जगह नहीं है. अब मैं बस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज सेमीफाइनल है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे पता है यहाँ पे आप एम्बियंस तो क्रिएट नहीं कर सकते, वो तो लिमिटेशंस हैं, लेकिन व्हेन यू कम एंड प्रेजेंट योर डिश, आपकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, वो चीज़ें नज़र आए. और कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए. आप 12 लोगों में से आप टॉप 4 हैं. Alright, and Ryan. बिल्कुल. I mean, this is the semi-final. We've come a long way, but I think today is the day in the semi-final जहाँ पे you have to cook with your hearts. Game थोड़ी सी up करें, level it up. So treat us like your customers. I wish you chefs the best of luck. And may the best chefs win today. इरफान, आप बताना चाहेंगे क्या है हमारा आज का चैलेंज? आज का हमारा चैलेंज ये है कि आपके पास 60 मिनट्स हैं और आपको एक 3 कोर्स मील बनाना है. इस टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. 3 कोर्स मील बनाना इस टाइम में आसान नहीं है. We have yet another surprise for you. लेकिन सरप्राइज हम रिवील करेंगे आपके टास्क के बाद. बट फॉर नाउ योर पैंट्री इज ओपन. चैलेंज तो बहुत मुश्किल है. कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाना है. टाइम बहुत ज़्यादा कम है. पेंट्री जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या वो चीज़ें हैं जो मैं जल्दी यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, जो मेरी प्लेट पे भी अच्छी लगे और जल्दी पक भी जाएं. ऑलराइट शेफ्स, दोबारा मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि अब गेम थोड़ी ऊपर होनी चाहिए. जो आप प्रेजेंट करें उससे पता चलना चाहिए कि सेमीफाइनल है. आर यू गाइज रेडी? Yes. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. शेफ्स, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज. रुक जाइए. आप जो भी काम कर रहे हैं चूल्हे को बंद कर दें. टाइमर रुक चुका है. ये मुझे ही भेजता है कुछ सरप्राइज के लिए, ये मैं नहीं पिक करता हूँ. तो जब भी मैं आता हूँ आप सोचते होंगे कि ये कुछ टेंशन ही देने आया है. तो अभी तक हमने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, प्रेशर दिया है, तो हमने सोचा कि आज थोड़ा सा ऑपोजिट करते हैं और आपकी स्पिरिट्स को थोड़ा लिफ्ट करने के लिए, आपको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा मोटिवेशन देने के लिए हमने एक सरप्राइज़ रखा है आपके लिए. और वो सरप्राइज़ कुछ लोग हैं जो आप सबकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है. तो प्लीज़ इनकी फैमिलीज़ के लिए आइए. It was very shocked to see. I was thinking, how can my family came to this place on such a short notice? देखते हो कि मेरी अम्मा चलते हुए आ रही हैं और वो
मोमेंट मेरे लिए शायद हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। और मैंने जस्ट जाके उनको हक कर लिया है और शायद बहुत ज़्यादा रो भी दिया है मैंने उनके सामने। बिकॉज ऑफ टाइम मैं इतने प्रेशर में था कि उन्होंने सिर्फ मुझे ऐसे इशारा किया और मैं उन्हें जाकर लिपटा और मेरे आंसू स्टार्ट हैं। मुझे नहीं समझ आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब वो आए हैं फिर मुझे यही था कि यार अब मैं तो हूँ ही हूँ, अब मेरे साथ वो हैं, मुझे अब प्लेट लगानी है तो लगानी है। सबसे पहले तो बहुत मुबारक। थैंक यू सो रोहित हैज डन सो वेल। यस, लग रहा था कितना आगे आएगी। दुआएं बहुत, दुआएं तो है लेकिन उसकी मेहनत भी बहुत, उसकी मेहनत भी बहुत है। एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग ऑल अस लेडीज। यस, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना? ये भी लेडीज को स्ट्रांग होना चाहिए हर जगह। कौन होना चाहिए। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आप भी इनको सपोर्ट कर रहे हो कि वो आए और इस कंपटीशन में हिस्सा लें। आ जाते हैं हम राशिद साहब की फैमिली की तरफ। क्या आपका रिश्ता है? Yeah, I'm his sister. You're supporting your mamu today. Why do you think he should win? Because I like him so much. Because you like him. Done. And आज आप लोग आए इनको सपोर्ट करने। क्या लगता है इनकी चांसेस कैसे हैं, या इतने आगे सोचा था आ जाएंगे जब शुरू किया था? पहले से जर्नी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस एक्सेप्ट किए उसने, तो वी होप कि ये कंपटीशन भी वो फाइनल तक आएगी। Thank you for being here. थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला के वालिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं और काफी एक इमोशनल रियूनियन था। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था। जब अब्दुल्ला ने पहली दफा आपको कहा मैंने शेफ बनना है। मैं एक्चुअली बहुत टेक्निकल फील्ड से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। जी तो मैंने इसको कहा था कि तुम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड पे रहो, बिल्कुल। लेकिन इसका अपना शौक था कि मैंने शेफ ही बनना है। हाँ, तो इवन के इसने जब इसने मुझे मैट्रिक के बाद कहा कि मैंने डिप्लोमा करना है, जी तो मेरे वालिद साहब ने एक दफ़ा उनको कहा यार ये क्या है, उनके एक वर्डिंग दे यार क्या खान सामा वाला काम है कोई उनकी मकसद करे। मेरे वालिद साहब इस वक्त नहीं है, बिल्कुल आज होते तो बहुत खुश होते, है ना? बिल्कुल। अब्दुल्ला डोंट वरी, इट्स ओके, योर फादर इज हियर टू सपोर्ट यू। ये बहुत बड़ी बात है अब्दुल्ला के लिए भी और आपके फादर के लिए भी। यस अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड उमर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और आप तो ऐसे भी काफी बात हुई थी, इरफान ने भी आपसे बात की, लेकिन इमोशनल एक रियूनियन रहा था, तो उमर को बिल्कुल कोई खबर नहीं था कि आप भी आ जाएंगे आज। बिल्कुल, इसको भी नहीं पता था। और इनकी जब मम्मी अबू से बात हुई, क्योंकि मैं इसका शेफ भी हूँ, इसका भाई भी हूँ, ये मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, तो जब बहुत कल sweet। मामा बाबा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा खुशी होगी कि आप अगर जाएं। हाँ, बिल्कुल सही है। और फिर मैं ऑफ लेके 2 दिन का ऑफ लेके तो इसके वो हाउ स्वीट। और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट एंड ही इज already my hero. Of course. He is my pride and my entire team supporting to him. शेफ्स 35 मिनट्स आर अप, सिर्फ 25 मिनट बाकी हैं, तो इसी तरीके से तैयारी कीजिएगा कि आपको 3 कोर्स मील कंप्लीट करना है। उमर, क्या बना रहे हैं आप? सर मैं क्रीम और मशरूम सूप बना रहा हूँ। जी। उसके बाद फिश, मैंने जो फिश को नाम दिया है ओशियानिक दिया है विद ग्रेपफ्रूट सॉस, और उसके साथ मैं दूंगा सिनेमन मोल्टन क्रीम रोल है। चलें, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। राशिद, जैसा आपने प्लान किया था वैसा एग्जीक्यूट हो रहा है? यस। हेलो, थोड़ा परेशान कर लूँ मैं आपको? कर लें। मेरा मीठा बन गया है, वो फ्रीजर में है, और मेरी फिश बन गई है, वेजीज बन गई है, मैश पोटैटोज बना रही हूँ, मैं लेमन बटर फिश बना रही हूँ, और कीमे के फ्रिटर्स बना रही हूँ टर्किश स्टाइल में विद मैरिनारा सॉस। कॉन्फिडेंट? यस। चलो, अब अम्मी आ गई हैं तो ज्यादा, बस इसीलिए बुलाया उनको। अब्दुल्ला, मेरा भी बस डिजर्ट हो गई रेडी, स्टार्टर रेडी हो गया, मेरा मेन कोर्स रह गया। मैं तो ये पूछ रहा था कि आपको लगता है आप जीतेंगे? इंशाल्लाह। तो मैं अभी कंटेस्टेंट से बात करके आया हूँ और मुझे कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है। जो इनको फैमिलीज़ को देख के जो इनकी स्पिरिट्स लिफ्ट हुई हैं, तो अलग ही इनमें एनर्जी आ गई है, अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ सब लोग काम कर रहे हैं।
और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि फाइनली डिशेस कैसी टर्न आउट होती हैं। शेफ्स कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स लेफ्ट। अपने डिशेस को स्टार्टर्स, डिजर्ट, मेन कोर्स सबकी प्लेटिंग रेडी कर लें। कोई एलिमेंट मिसिंग है अभी देख लें और अपने स्टेशंस क्लियर कर लें। सब एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हैं, सब लगे हुए हैं, प्लेट्स रेडी कर रहे हैं। कोई स्टार्टर में डाल रहा है, राशिद ओवन पे भाग रहा है एंड इट्स प्रीटी इंटेंस। It's a matter of 2 million or 1 million. So I see that सारे contestants are really trying to think out of the box and कुछ नया बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं. It can either be a success or a complete disaster. Hoping that we get to see something exciting today. कुछ innovation मिलेगी and कुछ नया देखने को और खाने को भी मिलेगा. 10 मिनट बाकी हैं आपके. Seconds. 9 seconds. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. All right. सबके डिशेस तैयार हैं. And now the judges are going to eat. किसको बुला रहे हैं पहले सर? पहले हम बुलाएंगे रूफिया को. पहले तो कंग्रेट्स कि आप कंपटीशन में इतना आगे तक आई हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. And that's truly been your dedication and the work you've shown. Please let us know कि आपने आज क्या बनाया है and इसके पीछे क्या स्टोरी है and हर चीज़ का नाम with some descriptions. स्टार्टर में मैंने टर्किश फ्रिटर्स बनाए. Okay. और स्टफ चीज के साथ Okay. विद रेड सॉस. रिलेट कर सकती है मैरिनारा को, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट अ लिटिल बिट. और मेन कोर्स में मैंने बनाया लेमन बटर फिश विद मैश पोटैटोज एंड ग्रिल्ड वेजिटेबल्स. Okay. और मैंने मीठे में बनाया है कोकोनट लैंड. रूफिया, आपको कैसा लगा फैमिली से मिलके आज? बहुत अच्छा लगा. मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और अम्मी के आने से ये हुआ कि और जल्दी काम शुरू. हाँ, मैंने देखा आप जो whip कर रही थी वो थोड़ा तेज स्पीड आ गई थी. रूफिया, मैंने आपको इतने हाई स्टेक्स हैं, सेमीफाइनल है, लेकिन मैंने कभी आपको इतना एट ईज नहीं देखा है. बिल्कुल रिलैक्स्ड. इसका रिलैक्सेशन ये भी है कि मेरी अम्मा सामने बैठी हैं और उनका सारा कमाल है, जादू है. मैं आपको कहती हूँ हर डिश में कि ये मेरी अम्मा का जादू है. Please, let's go for it. प्रेशर को हैंडल करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है. आई थिंक जो आप अभी कह रही थी कि यू आर वेरी काम, रिलैक्स्ड, I think it's clearly showing in your performance. I think this is one of the best meals that you have made so far. Very nice. Thank you so much. And your plate is looking nice. It's not overcrowded. कुछ ज़्यादा आपने engineering नहीं की आपने हुई बोला इसके था पीछे. मील हाँ. का पोर्शन डिसाइड करो. So overall, I think portion sizes, plating, taste, everything is okay. But you're competing against 3 big Yes. chefs as well. I तो know. देखते हैं उन्होंने क्या किया हुआ है. Yes. But I'm very, very happy for you. Thank you so much. All right, our second contestant to present their food is going to be उमर. Yes, उमर, क्या कहेंगे अपने डिश के हवाले से, अपनी 3 कोर्स जो हमने मील तैयार की क्रीम है? और मशरूम सूप विद गार्लिक ब्रेड, ओशियानिक फिश और क्रीम ब्रूले विद यू कैन से सिनेमन. चलें, ये बताएं, आपको फैमिली से मिलके, भाई से मिलके मैं रोना शुरू हो गया था. आपको कैसी फीलिंग आई? सर अनएक्सपेक्टेड था. उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर था और ये सर भाई हैं, मेरे सर हैं. अगर ये ना होते, मैं इस स्टेज पे ना होता, मैं कलरी फील्ड में ही ना रुकता अब तक. मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं वो मेरे लिए क्या है. नहीं, आपके इमोशंस जो थे उसने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया था हमारे लिए. बताएं, चैलेंज कैसा लगा? व्हाट वाज डिफिकल्ट, व्हाट वाज इट वाज डिफिकल्ट. लाइक टाइम थोड़ा था और फिर हमें खुद चूज करना था उस सर्टेन टाइम में हम लोग क्या क्या बना सकते हैं. थोड़ा मुश्किल था.
और अपने खुद से कितना सेटिस्फाइड है जो बनाया है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। उमर, आपकी जो अभी तक परफॉर्मेंस रही है इन दिस होल सीजन, उसके बारे में आपका खुद का क्या ख्याल है? डिड यू थिंक यू लिव अप टू योर ओन एक्सपेक्टेशन, या यू थिंक कि कहीं मैं बेहतर कर सकता था? वो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो फर्स्ट एपिसोड था ना, जैसे मैंने सोचा था वैसे मैं प्लेट पे लगा नहीं सका। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसा सोच रहा था वैसा हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। उन बाकी एपिसोड्स में मैं बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसा मेरा माइंडसेट जा रहा था। ब्रेड को किस चीज़ से चिपकाया है? सर एक्चुअली लाते लाते रखते रखते ना सूप में गिर गई थी थोड़ी राइट साइड से। तो सही है, चिपक गई वो। हाँ मुझे भी यही लगा चिपक गई, अब दोबारा गिरेगी नहीं। उमर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। इफ यू मेक इट थ्रू टू द फाइनल एंड आपको लेट्स से यू विन द अमाउंट, आप क्या करेंगे उससे? मेरा प्लान है कि मैं पाकिस्तानी कुजीन को मॉडर्न कुजीन में या गैस्ट्रोनॉमी में लेके जाऊं। मैंने अभी तक जो भी देखा है ना, पाकिस्तानी कुजीन में कोई फोकस नहीं कर रहा, वही सेम चिकन कढ़ाई, वही बिरयानी और वही सब कुछ चल रहा है। सो आई वांट कि उस पर वर्किंग करके कि मैं पाकिस्तानी कुजीन को मॉडर्न लेके चलूं। नेक्स्ट शेफ राशिद। खौफ है कि जजेस पे एलिमिनेशन पे भी। Alright, Rashid, lobster. थोड़ा सा बताएं कैसा था आज का चैलेंज एंड क्या बनाया आपने? स्टार्टर में मैंने स्टफ मशरूम विद सम सैलेड, ओके, sun-dried tomatoes, and some parmesan, and I keep a pineapple on the top. Main course is lobster with smoked bell pepper and tomato. ओके। The dessert is lotus cheesecake. मशरूम्स के अंदर क्या फिलिंग है? इसके अंदर चिकन चीज। ठीक है, और फैमिली से मिलके कैसा लगा? सरप्राइज। आई थिंक फैमिली के लिए भी सरप्राइज था कि आप कराची में हैं। यस, इवन नो वन नोस आई एम इन कराची। ओके राशिद, अगर इंशाल्लाह अगर आपके नसीब में होता है आप जीतते हैं फाइनल, तो कुछ प्लान किया है आपने कि क्या करेंगे? यस, आई हैव अ प्लान। दुबई जाने का प्लान तो नहीं है? शादी करेंगे? नो, शादी करेंगे? वर्किंग ऑन इट, दैट्स व्हाई आई एम इन कराची फॉर द एक्सपेंशन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राशिद, कितना सेटिस्फाइड है जो आपने आज बनाया? 7 out of 7 out of 10. Where do you think जो आपके 3 मार्क्स हैं 10 होने में, रैंक किस चीज में है? I guess I overcooked the mushroom and the cheesecake is not which I make. राशिद, ओवरऑल जो आपने पूरा मील प्रेजेंट किया है, आई लाइक कि आपने जिस क्यूरेशन से थोड़ा बिल्डअप किया है इन टर्म्स, यू नो, वर्क विद द मशरूम्स, साइड सैलेड में भी आई लाइक द पाइन नट, सन ड्राइड टोमेटो जो आपने यूज किए हुए हैं। ड्रेसिंग थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, बट स्टिल आई थिंक इट्स ओके। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आल्सो नो कि अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो कहाँ पे की है। सो आई एग्री विद यू कि मशरूम्स हल्के से ओवरकुक्ड हैं, बट स्टिल नॉट बैड। योर लॉबस्टर इज नाइस, वेरी फ्लेवरफुल, आई लाइक इट। चीज केक फॉर मी, आई मीन मैंने इसमें मुझे आई डोंट नो आपका रेगुलर वाला कैसा है, बट आई थिंक इट वाज फेयर। बट लेट्स सी बाकियों ने भी कैसा किया हुआ है और पता चलेगा। Let's welcome our last contestant for today, Abdullah. All right, Abdullah, first things first, फैमिली को मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्साइटिंग था मैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पापा आएंगे, क्योंकि वो ऑफिस टाइम उनका होता है कि वो छुट्टी नहीं मिल रही आजकल। अब्दुल्ला, आप मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ। फॉर मी, यू हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स इन दिस कॉम्पिटिशन, लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप कैसे देखते हैं, किस तरह आपने परफॉर्म किया? हाउ वुड यू रेट योर ओन सेल्फ? 10 out of 8 होगी सर। एंड कहाँ पे 2 नंबर काटे? मुझे फिश में लग रहा है कि मैंने उसको ओवर स्टीम कर दिया था, वो थोड़ी फूल गई थी, तो उस चीज में भी लग रहा है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा बताएं कि है क्या? स्टार्टर में मेरे पास है नाचोस हैं, सालसा एंड स्पाइसी मायो, और जो मेरे पास मेन कोर्स है इसके अंदर में है फिश टिम्बल, तिक्का फिश टिम्बल है, और सॉटेड वेजिटेबल्स है विद टर्मरिक सॉस है, और उसके बाद जो डिजर्ट में है 3 मिल्क केक है जिसके अंदर मैंने आलमंड मिल्क और जो उसका फ्लेवर है मैंने उसको लोटस दिया है इसको। ये नाचोस खुद बनाया आपने?
नाचोस मैंने सर यूज़ किए क्योंकि टाइम थोड़ा था, उसकी डो मुझे बनानी पड़नी थी और टाइम लगना था उसके अंदर, तो मैंने इसको रेडीमेड यूज़ किया इसलिए। जो केक इसमें यूज हुआ हुआ है वो आपने बनाया? नहीं सर, बेक केक मेरे को टाइम लगना था, उसका 1 घंटे का टाइम था, इसलिए मैंने उसको। ओके अब्दुल्ला, अगर आप जीतते हैं क्या करेंगे? मैं अपना सर कॉन्टिनेंटल और फास्ट फूड कैफे ओपन करूंगा। कहाँ पे? मुझे लाहौर में। नाम क्या रखेंगे? कैफे डिलाइट रखूंगा क्योंकि उसमें मैं डिजर्ट्स काफ़ी रखूंगा, मुझे डिजर्ट का काफ़ी शौक है। आर्ट ऑफ प्लेटिंग डिजर्ट में अगर मुझे करने का मौका मिला मुझे बहुत अच्छा लगता है। और समझ लें फास्ट फूड में अगर कुछ बेसिक चीज़ें होंगी और कॉन्टिनेंटल में भी कुछ बेसिक होगी। आपकी खुद को खाने में भी और बनाने में भी आपकी फेवरेट कुजीन और डिश कौन सी है? स्टेक्स और पास्ता। तो आप ओबामा स्टेक हाउस भी रख सकते हैं ना? यस, ये भी हो सकता है। यस, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, चारों कंटेस्टेंट्स के डिशेस इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। दिस वाज अ टफ कंपटीशन बट द जजेस हैव हैड द फूड, दे विल मेक ए डिसीजन। आज एक बार फिर यहाँ से 2 कंटेस्टेंट्स जाने वाले हैं। वो 2 कौन होंगे? We'll see at the elimination wall. और जी सेमीफाइनलिस्ट हमारे आगे मौजूद हैं। आज जो डिसीजंस हमारे पास आए हैं और रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल थे, बिकॉज यू 4 आर स्टार्स इन योर ओन राइट। आइकॉन्स तो आप हैं ही और हमेशा रहेंगे। I want to give my own feedback to every single one of you. राशिद, मुझे आपका स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। आप खामोश रहते हैं मेरी तरह। You just let your food do the talking. वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आपका पैशन शाइन थ्रू करता है। ये चीज़ मैं पहले एपिसोड से देख रहा हूँ कि आप जब भी आते हैं हमारे सामने, आप प्रेजेंट करने में थोड़ा सा आप शाय होते हैं, लेकिन द फूड स्पीक्स फॉर यू। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है शुरू से ही। बेस्ट ऑफ लक। रूफिया, आपकी कुकिंग और बाकी की कुकिंग में जो लोग एलिमिनेट हो गए, मुझे एक क्लियर डिफरेंस नज़र आया। आपका पैशन जो है वो आपको अभी तक कैरी कर रहा है, और वही पैशन आपके तभी आप ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। तभी मतलब मैं बहुत सरप्राइज था कि इतने हाई स्टेक सेमीफाइनल में आप बहुत ही काम एंड कंपोज्ड हैं। इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, सो ग्रेट एफर्ट। अब्दुल्ला, आपकी जो चॉइस होती है कि आप क्या बनाएंगे, वो मेरी पसंद से बहुत ज़्यादा मैच करती है। आप मेरे लिए अभी तक के सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। और उमर, आप जो हैं एक पूरी अपनी हीरो आर्क पे अलग चल रहे हैं। शुरू में बिल्कुल घबराए हुए अंडरडॉग, एंड देन उसके बाद परफॉर्म करते गए। नाउ यू आर इन द सेमीफाइनल एंड आई कैन गारंटी कि आप में से कोई भी अपना रेस्टोरेंट कभी भी खोले, वो बहुत सक्सेसफुली इंशाल्लाह चल सकता। लेकिन आज हमें 2 विनर्स अनाउंस करने हैं। उसमें से विनर नंबर 1 जो है, मैं उनका, ये गलत नहीं होगा कहना कि मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ। अगर उनका रेस्टोरेंट मेरे शहर में होता है मैं ज़रूर जाऊँगा। अगर उनका रेस्टोरेंट किसी और शहर में होता है, मेरा चक्कर लगता है, मैं टाइम निकाल के जाऊँगा। एंड दैट पर्सन टुडे फॉर मी, our finalist number 1 is Umar. उमर, आप अपना एप्रन उतारें। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, क्या करूं। मेरी मूवमेंट एक दफ़ा स्टॉप हो गई थी। मुझे नहीं पता लग रहा था करना क्या चाहिए, बोलना क्या चाहिए, या कैसे चल के भी मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कैसे चल के आगे जाऊं। जहाँ पे इतनी सारी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, वहाँ पे नाउ टेंशंस आर रनिंग हाई। आप तीनों में से सिर्फ एक लकी शेफ जो है हमारे फाइनल राउंड में जाएगा। It's been an exciting journey, very inspirational for all of us. मेरे लिए out of all 3 of you, I'd say, you know, my personal favorite contestant who I'd be rooting for was Rufia. I've seen Rufia from first day till now. You know, you've done an amazing job. और आप जो भी करती हैं बहुत ही, you can say with a lot of passion and दिल से करती हैं। Rufia, amazing dessert.
as far as your fish, it tasted great. अच्छी थी, but I did not see anything different in it. In terms that, you know, that sets you apart from the rest. Your starter was great. Fritters जो थे आपके, उसके अंदर I felt that you could have probably played with a bit more cheese. थोड़ा सा आप उसकी seasoning देख लेती. Rashid, on the other hand, I think आप भी consistently अच्छा चलते आए हैं. Again today, lobster was good. Cheesecake was also good. आपके starters थे, I think because वो थोड़ी देर पड़े हुए थे or something, and you rightly pointed out वो overcook हो गए थे या वो चीज़ की वजह से थोड़े hard हो गए थे. Abdullah, same for you, very strong candidate. However, today I did not see that strength. Unfortunately, आपने जो dessert बनाया, उसमें number one, the cake was sort of pre-made. That was a minus mark for me. The lotus biscuit on top was pre-made. वो एक मेरे लिए दूसरा minus point था. Secondly, main चीज़ जो थी, a critical element of the entire meal, the starters. Opening a packet of nachos and उस पे sauce, again that did not do it for me. So ये कुछ चीज़ें थी which I think have sort of cut the marks. So overall, all three of you, I've given you my comments, but from three of you, there will be one who will be moving forward to the final, जहाँ पे you can win 2 million or $1 million. So I'll announce one name, and that person will be eliminated right now. So kindly put your aprons back, and आप वहाँ से जा सकते हैं. So the first elimination for today is Abdullah. And the second contestant is Rashid, who will be joining Umar in the final. You're in the finals, Rashid. Mubarak. Take your apron. समझ नहीं आया कि क्या हो गया ये. खासतौर पे अम्मी भी आई हुई थी, तो उनके सामने एलिमिनेट होना बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था. ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे. बुरा फील कर रहा हूँ. मैं चाहता नहीं था लेकिन मैं निकलूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वो ज़्यादा डिज़र्व करते थे. वो मेरे से ज़्यादा सीनियर भी थे दोनों ही. कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आगे और प्रूव करूँगा और आगे चाहता हूँ कि और कॉम्पिटिशन में पार्ट लूँ. अगली एपिसोड में देखिए. देखते ही देखते हम सब फाइनल्स में आ गए सर. टुडे इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. Today I think is a great platform for them to showcase whatever their skills are. बिल्कुल. And simulate it in reality. तो मुझे देख के बड़ी खुशी होती है. दिस एवोल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड मेरे लिए ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ी जीत है.